नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल #एग्जाम मेट्रो में। आज हम देखेंगे संविधान के निर्माण की कुछ चीजों को। पहले देख लेते हैं कि संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि को। दरअसल 1939 से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू होता है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दबाव के कारण भारतीयों से सहयोग लेने के लिए और भारतीयों के जो लगातार हो रहे आंदोलनों के दबाव के कारण, गांधी एरा के प्रभाव के कारण और भी बहुत सी चीजें हैं, उनके प्रभाव के कारण 1940 में अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा के निर्माण की बात को माना जाता है। पर इसके थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। 1895 में बाल गंगाधर तिलक का एक स्वराज विधेयक आता है और उस स्वराज विधेयक में पहली बार संविधान निर्माण की बात की जाती है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1922 में महात्मा गांधी इस बात को दोहराते हैं और 1934 में एम.एन. राय, जो कि मार्क्सवादी और साम्यवादी थे, तो उनके द्वारा जो है कहा जाता है कि संविधान सभा भारतीयों के द्वारा होनी चाहिए और संविधान सभा से संविधान बनना चाहिए भारत का। बाद में चूंकि ये तो एक व्यक्ति की मांग थी, कांग्रेस ने तो माना नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस ही सबसे बड़ी बॉडी थी। तो कांग्रेस ने 1935 में इस मांग को माना और संविधान सभा की बात को उठाया। बाद में उसने 1938-39 के अधिवेशनों में इस बात को दोबारा दोहराया। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में पहली बार ब्रिटेन के द्वारा ये माना गया कि भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए, लेकिन ये अस्वीकृत हो गया क्योंकि उससे कुछ और कारण थे कि उसमें भारतीयों का कम प्रतिनिधित्व था और भी चीजें थी। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है इसी से रिलेटेड। उस क्रिप्स मिशन को भी बाद में स्वीकार कर दिया जाता है, उसको सर स्टेफर्ड क्रिप्स लेके आते हैं। उसके बाद में 1945 में कैबिनेट मिशन आता है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं और वो तीनों सदस्य कैबिनेट के होते हैं ब्रिटेन के, इसीलिए इस मिशन का नाम होता है कैबिनेट मिशन। वो 3 लोग कौन से होते हैं? सर लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर और आपके यही स्टेफर्ड क्रिप्स। तो इस कैबिनेट मिशन के द्वारा 2 काम होने थे। अंतरिम सरकार का गठन होना था जो भारत के शासन को चलाए, और संविधान सभा का निर्माण होना था। तो इस कैबिनेट मिशन के आधार पर चुनाव हुए 1946 में, जिनका रिजल्ट जुलाई-अगस्त 1946 में आया था। ये चुनाव भारत की 389 सीटों में बांट के हुआ था। अब 389 ही क्यों थी, 350 या 400 क्यों नहीं थी? वो इसलिए थी क्योंकि पूरे भारत को में जो सीटों का बंटवारा था वो जनसंख्या 10 लाख पर एक सीट के आधार पर बांटा गया था। तो उस समय 40 करोड़ जनसंख्या थी लगभग भारत की, तो 389 सीटें हो गई थी। इन 389 सीटों पर भी पूरे में चुनाव नहीं हुआ था, आंशिक चुनाव और आंशिक मनोनयन हुआ था। तो इन 389 सीटों को 2 हिस्सों में बांटा गया था। 296 सीटों पर चुनाव होना था और 93 सीटें देसी रियासतें थी जो वहां के राजाओं के द्वारा मनोनीत या जो भी होना था वो मनोनीत करके भेजना था उनको। और जो 296 सीटें थी उनको भी 2 चीजों में बांट दिया गया था। 11 ब्रिटिश प्रांतों से चुन के आने थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से चुन के आने थे। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से? कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान, दिल्ली और आपका अजमेर मोरवाड़ा का एरिया। तो ये 4 ब्रिटिश प्रांत जो है चीफ कमिश्नरी यहाँ से चुन के आने थे, जो आजकल जिनको यूटी कह सकते हैं। ये चुनाव दरअसल अप्रत्यक्ष होना था। एकल संख्यमणि मत प्रणाली आनुपातिक के आधार पर अप्रत्यक्ष होना था, और ये प्रणाली क्या है ये राष्ट्रपति के चुनाव में देखेंगे। और अब चूंकि ये चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पे होना था, तो ये कहां से होना था? राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों पर, और ये राज्यों की विधानसभाओं को हम लोगों ने चुना था। लेकिन उस टाइम पर इन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों को जिन्होंने चुना था वो 10% ही वोटर थे, जिनको शिक्षा और संपत्ति आदि की बात था उनके पास में। फिर उसके बाद में जब 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम लागू होता है और भारत आजाद हो जाता है, तो इस संविधान सभा में कई बदलाव होते हैं। पहली चीज तो संविधान सभा की सीटों की संख्या में घटोतरी आ जाती है, मतलब घट जाती है। वो 299 रह जाती हैं और उसमें से 229 सीटें ब्रिटिश प्रांतों के द्वारा चुन के आई और 70 सीटें जो है देशी रियासतों के मनोनयन द्वारा आनी थी। तो अर्थात जो है एक काम ये हुआ अधिनियम 1947 लागू होने के बाद में कि सीटों की संख्या में घटोतरी आ गई। दूसरा काम यह हुआ कि संविधान सभा संप्रभु बन गई। वो पुराने विधेयकों को, अधिनियमों को खत्म कर सकती थी, संशोधन कर सकती थी, अर्थात वो अब संप्रभु थी फुल। फिर हम संविधान सभा की कुछ बैठकों को देखते हैं। दरअसल 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और इस प्रथम बैठक में संविधान सभा के 211 सदस्यों ने भाग लिया था और इसमें फ्रांस के तर्ज पे
सबसे वृद्ध जो व्यक्ति थे उस सभा के, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। दरअसल इस संविधान सभा की इस बैठक में, पहली बैठक में मुस्लिम लीग नहीं आई थी। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। देशी रियासतों के राजाओं ने अपने व्यक्तियों को मनोनीत करके नहीं भेजा था। इसीलिए विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जो ब्रिटेन के पीएम थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, कि ये संविधान सभा एक ऐसी सभा है जो ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और उस 11 दिसंबर 1946 की बैठक में दो काम होते हैं। पहला, इसका स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और दूसरे इसके दो उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है और इसके दो उपाध्यक्ष चुने जाते हैं एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। उसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को इस संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और उस तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में चलकर भारत के संविधान में उद्देशिका के रूप में आता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद थे और यही बाद में इसका भी सार था वो प्रस्तावना में आपको दिखता है। चूंकि मुस्लिम लीग नहीं आई थी तो मुस्लिम लीग का इंतजार करने के लिए और देशी रियासतें सारी आ जाएं, इन चीजों के इंतजार के लिए रुका गया। इसीलिए तब लागू न करके 22 जनवरी 1947 को अगले साल लागू किया गया। तो हमने देखा कि संविधान सभा क्यों बनी, कैसे बनी और उसके पीछे के जितने अधिनियम थे वो हम देख चुके हैं। और हमने आज देखा कि संविधान सभा को किस मांगों द्वारा लाया गया, किस अधिनियम के द्वारा वो चुनी गई और उसमें कितनी कितनी बैठकें हुई। तो ये तो महत्वपूर्ण बैठकें थी। बाकी और भी कुछ समितियां बनी थी, उन समितियों को हम अगले वीडियो में देखेंगे।